हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा पारिक। आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लाइफ प्रोसेस यानी कि वह प्रोसीजर जिसके द्वारा हम अपनी लाइफ को अर्थ पर संभव बनाते हैं। वो बेसिक फंक्शंस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट है, एनिमल्स है, के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो अपन डेफिनेशन देखते हैं। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ on earth are called life process. For examples, digestions, respirations, circulations and excretions. Basic functions जिसके बारे में बात कर रहे हैं कितने हैं? 4 हैं। फर्स्ट है न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस मीन्स होता है फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो क्या कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट ऑफ फूड्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी. Food is based on carbon molecules like carbohydrates, fats and proteins. Carbohydrates and fats हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. Proteins required for body building, repair and maintenance. सेकेंड फंक्शन है हमारा रेस्पिरेशन. जिस फूड को हमने टेक किया उसका ब्रेकडाउन होता है. ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है. तो रेस्पिरेशन यानी कि फॉर रिलीजिंग एनर्जी. थर्ड आता है जो एनर्जी ये रिलीज हो गई इसको हमारे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है. तो जो सर्कुलेट करना है मीन्स सर्कुलेशंस या ट्रांसपोर्टेशंस क्या कहलाता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स. फोर्थ है कि जब हमारी एनर्जी भी हम यूज कर लेते हैं उसके बाद कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे बॉडी में बच जाते हैं जिन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है. तो वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रीशंस यानी कि फॉर रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट. अब फर्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा न्यूट्रिशंस. न्यूट्रिशंस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशंस. आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसको रब करने जा रही हूँ. हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशंस. मोड ऑफ न्यूट्रिशंस मीन यानी कि वह तरीके जिनकी द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. डेफिनेशन क्या हुई इसकी? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिजम्स. एक बार फिर देख लीजिए. मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द ऑर्गेनिजम्स. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बेसिकली अपन 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है अपना ऑटोट्रॉपिक और सेकंड है अपना हिटोट्रॉपिक. तो ऑटो यानी कि आपको इनके अर्थ पे ही ध्यान देना है. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशंस यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं. डेफिनेशंस पे आ जाओ. ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को अपन 2 में डिवाइड कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक. तो फर्स्ट जैसा मैंने कहा यहाँ पर ऑटो मतलब सेल्फ यानी कि ऑटोट्रॉपिक तो सेफ वही अर्थ है इसका यानी कि सेल्फ सिंथेसाइज करना. बट इसमें एक आपको नया वर्ड मिल रहा है फोटो. फोटो मीन्स होता है लाइट यानी कि जब ऑर्गेनिजम्स फूड सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे तो उसमें किसका यूज करेंगे? लाइट का. तो यहाँ पर फोटो मीन्स लाइट है. तो डेफिनेशंस क्या है? दे सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर. मेनली अपने क्या कहा था? पॉइंट क्या रहेगा? प्रेजेंस ऑफ लाइट. सेकंड इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स. वह प्रोसेस जिसके अंदर अपन प्रेजेंस ऑफ लाइट भी रिक्वायर्ड है और प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स भी. ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉपिक में जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ऑल ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल्गीज और कुछ बैक्टीरिया इनको इंक्लूड करते हैं. तो फोटोट्रॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा. मीन्स जैसे कि फोटो पे आपको फोकस करना है. फोटो मीन्स लाइट, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते वक्त किसका यूज कर रहे हैं? लाइट का. सेकेंड आता है अपन इसमें कीमो ऑटोट्रॉपिक में. आपको यहाँ पर भी देखना है कीमो मतलब होता है केमिकल्स यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइज करते वक्त केमिकल ब्रेकडाउन के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को वो क्या करते हैं? अपने फूड में यूज करते हैं. तो क्या डेफिनेशन है? दे सिंथेसाइज फूड फ्रॉम
inorganic materials by utilizing energy released by chemical process। इसमें कुछ बैक्टीरिया जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल के लिए कहें हाइड्रोजन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड नाइट्रोफिलिक बैक्टीरिया, जो ये प्रोसेस है जिसमें केमिकल के ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को बैक्टीरिया अपने फूड को सिंथेसाइज करने में यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कहलाता है अपना कीमोसिंथेसिस। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अपन ने केवल ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की बात की है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस यानी कि अपन जो सेल्फ सिंथेसाइज कर रहे हैं अपने फूड को, फिर अपन ने इसको दो में डिवाइड किया, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। यहाँ पर भी फोटो को मेन आपको सिंथेसाइज करना है कि फोटो क्या है, लाइट, यानी कि लाइट को जो यूज कर रहे हैं। कीमो मतलब केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स के ब्रेकडाउन से एनर्जी को यूज कर रहे हैं। सेकेंड अपन ने बात की थी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की। हेटरो मीन्स होता है अदर, ट्रॉपिक मीन्स अपना वही अर्थ है न्यूट्रिशंस, यानी कि जो अपने ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। हेट्रो यानी कि अदर, ट्रॉपिक मीन्स वही अपना न्यूट्रिशंस। तो ऑर्गेनिजम्स फूड ऑब्टेन्ड सिंथेसाइज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को भी अपन तीन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक, सेकंड है सेप्रोफाइटिक, थर्ड है पैरासिटिक। फर्स्ट अपन जब होलोजोइक की बात करते हैं तो यहाँ पर भी मेन वर्ड है होलो। होलो मीन्स होता है कंप्लीट या होल। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो फूड को टेक करते हैं देन उसको डाइजेस्ट करते हैं, होलोजोइक में इंक्लूड किए जाते हैं। तो होलो मतलब होल्स, जोइक मतलब एनिमल्स। द एनिमल कंज्यूम द फूड होल एंड देन डाइजेस्ट इट। अब इसी को जब हम होलोजोइक की बात कर रहे हैं तो इस पे डिपेंड, यानी कि होलोजोइक को अपन कैटेगराइज करते हैं आगे किसके बेस पे करते हैं कि वो कौन सा, यानी कि जो उनका फूड का टेकन है उस पे अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फूड टेकन द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस वर्ड्स पे है हर्ब्स, यानी कि हर्बी किससे बना हुआ है, हर्ब से। हर्ब्स मीन क्या होता है, प्लांट, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड्स के लिए केवल प्लांट पर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस में इंक्लूड किए जाते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, फॉर एग्जांपल्स काउ एंड डियर। सेकंड कार्निवोरस, ऐसे एनिमल्स यानी कि एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स कॉल्ड कार्निवोरस, फॉर एग्जाम्पल्स के लिए लॉयन। थर्ड है अपने पास में ओमनिवोरस, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स कॉल्ड ओमनिवोरस। फॉर एग्जाम्पल्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल है इसका ह्यूमंस, बियर्स एंड क्रो। सेकंड अपन बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर सेप्रोफाइटिक की। सेप्रो मीन्स होता है रोटन, रोटन मतलब होता है सड़ा गला, यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड करते हैं, क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स इसमें जो मैक्सिमम्स है बैक्टीरिया होते हैं, मशरूम्स हैं। तो एग्जाम्पल यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है, द ऑर्गेनिजम्स फूड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड मशरूम्स। थर्ड है अपने पास में पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे होस्ट, यानी जिसको होस्ट कैसे या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, या तो उनकी बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर रहते हैं। तो मेनी एनिमल्स लिव इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। जब द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स इसको अपन होस्ट भी बोलते हैं। फिर इसके अंदर और बाहर रहने की जो इसकी कैटेगरी है, अंदर और बाहर रहने की, इसके बेस पर अपन इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट। तो एंडोपैरासाइट यानी कि यदि एनिमल्स के अंदर कोई मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहता है तो वो कहलाता है एंडोपैरासाइट्स, जैसे कि एस्केरिस है, टेपवर्म्स है। सेकंड है अपने पास में एक्सोपैरासाइट, यानी कि जो बॉडी के बाहर रहकर अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं, एक्सोपैरासाइट में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉडी लाउस है, लीच है, ये क्या करते हैं, होस्ट के बॉडी के बाहर रहते हैं। अब अपन फुल इसको एक बार इसका रिपीट करते हैं
तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो में डिवाइड किया अपन ने सबसे पहले, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो मतलब वही सेल्फ है, हेटेरो मतलब जो अदर पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉपिक को फिर अगेन अपन ने क्या किया था, डिवाइड किया था फोटोऑटोट्रॉपिक में और कीमोऑटोट्रॉपिक में। फिर इधर अपन ने हेटेरोट्रॉपिक को भी 3 में डिवाइड किया था, होलोजोइक में, सैप्रोफाइटिक में और पैरासिटिक में। फिर पैरासिटिक को अपन ने अगेन डिवाइड किया किसमें, एक्सोपैरासाइट में और एंडोपैरासाइट में। अब ये पूरा जो कंप्लीट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये पूरा अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा एक तरह से कह सकते हैं अपन इसको, इसके अंदर सब कुछ आ गया है। इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको आंसर दे सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।